नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इधर कई लोगों की क्वेरी आई मेरे पास और सब लोगों का एक ही बात पूछने का मतलब था कि मैडम मेरे फेस का स्किन टोन अनइवन है। मेरी आँखों के नीचे बहुत काला घेरा है और कहीं-कहीं पैचेस भी हैं चेहरे पे। तो प्लीज़ कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जिससे मैं इनको दूर कर सकती हूँ। तो चलिए आज मैं वही रेमेडी लेके आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो ये तो मैं भी कहना चाहूँगी कि आप कितना भी मेकअप कर लीजिए और फेस को चमका लीजिए, बालों को कलर कर लीजिए, स्टाइलिश जूड़ा बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी आँखें थकी-थकी हुई हैं, उसमें स्वेलिंग है और आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक सर्कल है, तो आपका सारा मेकअप बेकार हो जाता है और आपके चेहरे की डलनेस सबको दिख जाती है। तो चलिए मैं आज 1 हफ्ते कंटिन्यूअस करने के बाद जो चेंज आता है, वो आप मुझे ज़रूर बताएँगी, ये आपसे वादा लेते हुए, फिर मैं अपना ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो देखिए जैसा मैं आपको कभी भी कोई रेमेडी बताती हूँ तो कहती हूँ कि पहले अपना फेस क्लीन करिए। ये कॉटन में मैंने कच्चे दूध में इसको डिप कर रखा है, अब मैं अपना फेस क्लीन करने जा रही हूँ। आराम से पहले पूरे चेहरे को खूब अच्छे से साफ करिए क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बाहर निकलते हैं, डस्ट और डर्ट चेहरे पे रहती ही है, कितना भी आप कहिए। जब आप साफ करिए तो देखिए कुछ ना कुछ निकल ही आता है। ये आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं कहती हूँ ना इतना गंदा निकला आखिर मेरे चेहरे से ही तो निकला। जबकि हर कोई नहाता है तो या तो क्या कहते हैं किसी न किसी रूप में अपने चेहरे को क्लीन ही करता है, चाहे फेस वॉश से करता हो, चाहे बेसन से करता हो, चाहे कच्चे दूध से करता हो, पर फिर भी देखिए आप इतनी गंदगी निकली मेरे चेहरे से। तो चलिए मैं अब आपको अपनी रेमेडी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी 1 चाय का चम्मच देशी घी। आपको लग रहा होगा कि इसमें देशी घी का क्या काम है भई मसाज में? तो बहुत काम है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो रानी महारानी हुआ करती थी, वो कभी कोई साबुन या क्रीम या इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती थी। वो सारी होम रेमेडी इस्तेमाल करके अपने आप को बिल्कुल शीशे की तरह चमकाती रहती थी, यानी उनका चेहरा ग्लो करता था। तो देखिए 1 फुल टीस्पून मैंने देशी घी लिया। इसमें मैं 2 टीस्पून डालूँगी चावल का आटा। ये देखिए आप। और ये लेमन घी डालिएगा। ये देखिए 1 टीस्पून, अनदर टीस्पून। अब ये इसको आप हटा दीजिए। अब आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, पर मिक्सिंग के लिए आपको इसमें थोड़ी-सी ग्लिसरीन मिलानी होगी। मिक्स करते जाइए, देखते जाइए। वैसे तो 1 टीस्पून ही ग्लिसरीन सफिशिएंट होता है। मैं पहले फ़िलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये देखिए, सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ग्लिसरीन या कोई चीज़ कम है, तो और कुछ आपको नहीं डालना है इसमें, सिर्फ थोड़ा-सा आप ग्लिसरीन जो है, वो बढ़ा सकती हैं। पर पहले घी को मैं चम्मच से अच्छे से निकाल दूँ सारी चीज़ों को और फिर मैं मिक्स करके देखती हूँ कि क्या ज़रूरत है। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद ये है कि कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अब इसको आप खूब अच्छी तरह से फेंटिए कि इसके अंदर से एयर निकल जाए और ये थोड़ा-सा फूल जाए। और देखिएगा अभी आप हल्का-सा आपको कलर भी इसका चेंज लगने लग जाएगा, जब ये फूल जाएगा तो। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ इसको बनाएँ और फिर यूज़ करें। आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए। आराम से इसको मुझे लगता है आप 15 दिन तक तो यूज़ कर ही सकती हैं और अगर नहीं ख़त्म होता, तो आप इसको 1 महीने तक भी यूज़ कर सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा।
देखिए ये कलर आ गया इसका। अब देख रही, मैं चम्मच में निकाल के थोड़ा दिखाऊं। अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं अपनी सारी क्रीम को इस डिब्बे में भर दूं, जिसमें करके मुझे फ्रिज में रखना है। कोशिश करिएगा इसको कांच के डिब्बे में ही रखिए, ढक्कन उसका भले ही प्लास्टिक का हो, पर जो डिब्बी यूज करिए उसको कोशिश करिएगा कांच की ही हो। सब रखने के बाद भी इतना क्रीम बच जाएगा कि मेरे फेस का मसाज खूब अच्छी तरह से हो जाएगा उससे। अब देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा क्रीम लेती हूँ। सबसे पहले आंखों से शुरू करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा थकान का असर, डस्ट और डर्ट का असर, या जो भी आपके चेहरे पे चेंजेस आते हैं, वो सबसे पहले आपके चेहरे पे आते हैं। तो मैं सॉरी, आंखों के नीचे आते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, दोनों आंखों के नीचे क्रीम लगा दिया। अब इसको मैं धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करूंगी। नीचे एक टॉवल जरूर डाल लीजिएगा, हो सकता है कि ये मिश्रण गिरे आपके कपड़े पे, तो आप इसको बचा सकती हैं। इस तरह से करके 2 मिनट बस मसाज करना है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना है आपको मसाज के लिए। पहले 2 मिनट अपने आंखों का मसाज कर लीजिए। बहुत ये ध्यान रखिएगा, आंखों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही लाइट हाथों से आपको मसाज करना है। कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ें स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं, क्योंकि देखिए देशी घी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ग्लिसरीन भी स्किन के लिए रामबाण है। आपको पता ही होगा, जब हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे तो मदर हम लोगों की क्या करती थी, ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल का मिश्रण बना के रख देती थी, और डांट पड़ती थी कि सबको ये लगाना जरूरी है, और हम लोग लगाते भी थे। और देखिए किसी तरह की स्किन में प्रॉब्लम भी तब नहीं होती थी। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, अपनी मनमानी करते गए और सब कुछ छोड़ दिया, तभी ये सब प्रॉब्लम भी होने लग गई। आंखों का मसाज मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं फोरहेड का कर रही हूँ। फिर वही करिए, हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, पहले पूरे फोरहेड पे लगा लीजिए, फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करिए। इसकी भी 2 मिनट मसाज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा आपको स्ट्रेट नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में आपका हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए चीक्स पे। एट ए टाइम एक ही चीक की मसाज करिए, दोनों का करेंगी तो हाथ प्रॉपर नहीं चलता है। खूब अच्छी तरह से मसाज करिए। और इस क्रीम को लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम जो होगा वो होगा रात को सोने से पहले। आराम से 2 से 5 मिनट मसाज करिए चेहरे पे, 20 मिनट तक चेहरे पे इसको छोड़ दीजिए लगा हुआ। और उसके बाद क्या करिए, आप एक कॉटन या टिश्यू पेपर लीजिए, उसको गीला नहीं करना है और ना ही आपको अपने चेहरे को धोना है। उससे बस हल्का सा पोंछ के आपको इस क्रीम को निकाल देना है। पर ये उसका असर तो आपके चेहरे पे पूरा रहेगा, क्योंकि अपने टिश्यू पेपर से बस इसके बड़े-बड़े पार्टिकल्स हटाए हैं, ना कि पूरे फेस को क्लीन किया है या उसकी नमी को भी खत्म कर दिया है। तो इसको ओवरनाइट चेहरे पे रहने दीजिए। सुबह उठ के जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगी, तो आप अपने पे ही रश करेंगी कि मेरा चेहरा कितना खूबसूरत हो गया है और कितना शाइनिंग आ गई है मेरे फेस पे। बस इसको लगा के आप 20 मिनट के लिए चेहरे पे ऐसे छोड़ दीजिए। सारी चीज़ों को, चूँकि आपने मसाज किया, आपके पोर्स खुल गए, तो सारी चीज़ों को स्किन के पोर्स से अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाने दीजिए, ताकि आपके फेस के स्किन का रिजुमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और जब आपकी स्किन रिजुमिनेट होती है, तो वो डेड स्किन को बाहर निकालती है, और नई स्किन जो बाहर आती है निकल के, वो बहुत ही ग्लोइंग और ग्लासी होती है। ठीक है? तो मैं अभी आपको क्लीन करके भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये कॉटन लिया मैंने,
बस हल्के हाथ से इसको हटाइएगा, बहुत पोंछने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे थोड़ा-सा अपना फेस साफ कर लीजिएगा। ये देखिए आप, आपको मेरा चेहरा दिख रहा है ना? और ये कंटिन्यूअस आपको करना है कम से कम 1 वीक, अगर सचमुच आप अपने फेस पे चेंज देखना चाहती हैं तो। और बाकी तो बहुत अच्छा होगा कि इसको आप कंटिन्यूअस करिए। अगर आप की स्किन बिल्कुल साफ हो गई है, कहीं दाग धब्बे नहीं हैं, अल्टरनेट डेज़ पे करिए, पर करिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि देखिए हम बाहर निकलना बंद नहीं कर सकते। अल्ट्रावायलेट रेज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं आप इससे, सनबर्न नहीं होने पाएगा आपकी स्किन पे, उसके अलावा जो रैशेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, वो भी साफ़ हो जाएँगे। तो चलिए, इस रेमेडी को बनाइए, आज़माइए और 1 हफ़्ते के बाद आपके चेहरे पे क्या चेंज आया, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आया और आपने कुछ उल्टा-सीधा किया तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊँगी। ठीक है? चलिए, हैव ए गुड डे, बी ब्यूटीफुल, increase your inner beauty, take a good sleep and be cheerful. Okay, bye bye.